अपने सेनापतियों से बोल दीजिएगा कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजी राज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने सोचा कि सीमाओं के बारे में और राजनीति के बारे में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लें। फूल, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेवाड़ में कौन कौन से रियासतें हैं। हमको नहीं पता ना मेवाड़ का मानचित्र, किंतु आपको तो सब कुछ पता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम तो देखने आए थे कि दादाजी कुंवर प्रताप का क्रोध कैसे संभालते हैं। मैं बताया सकती, आपको बुरा लग रहा होगा ना, पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो इसलिए क्योंकि कुंवर प्रताप अपने देश और उसकी सुरक्षा से बहुत प्यार करते हैं। फूल, क्या आपने पहली बार कुंवर प्रताप का पक्ष लिया? क्या हमने ऐसा किया? असंभव। अजब थे, आपसे कुछ भी बोलना ना व्यर्थ है। हम जा रहे हैं अपनी नृत्य शिक्षिका के पास नृत्य सीखने। वो आ रही है हुक्म। बचाओ बचाओ। अरे बचाओ तुम लोग। आइए पधारिए। अंततः हमारी प्रतीक्षा, मतलब राजकुमारी फूल कंवर की अपनी नृत्य शिक्षिका से मिलने की प्रतीक्षा का अंत हुआ। प्रतीक्षा तो हमसे भी नहीं हो रही। आभार। आप चलिए हमारे साथ अंदर। हाँ चलिए चलिए चलिए। बस 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 आप यहीं रुकिए। क्यों? इसके आगे लाल भाई जी को आप हमें सौंप दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके आगे आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है ना सर उठा के। हमें अनुमति नहीं है। किसने रोका? कौन है जो हमें अनुमति नहीं देगा? नाम क्या है उसका? प्रताप। अरे ये किसका नाम ले लिया आपने? हमने नाम लिया है प्रताप का। प्रताप कौन है ये हम बताएंगे या आप? प्रताप वो है जिसका नाम सुनने के पश्चात हमें अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम भीतर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप भीतर आप जाइए, अब दोनों यूं जाइए, हम यूं जाते हैं। बड़ा ही अजीब व्यक्ति है। अभी तो कह रहा था हमें भीतर जाना है और अब खुद डर के भाग गया। आखिर प्रताप में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति उससे डरता रहता है? हम उनसे नहीं डरते। इसलिए तो लाल भाई जी आपकी तो बात ही अलग है। सच कहें, हम भी मिलना चाहते हैं प्रताप से, अपना परिचय देना चाहते हैं उन्हें। क्यों? इतना बड़ा नाम है उनका। आप क्या हमें प्रताप से मिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं जालम सिंह जी? प्रताप से हम कैसे? क्यों? असल में क्या है कि हम प्रताप को पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, किंतु हम आपका ये कार्य कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसी दासी से मिलवा देंगे जो आपकी प्रताप से भेंट परिचय सब कुछ करवा देगी। ठीक है? तो फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी उस दासी को लेकर आते हैं सर उठा के। सॉरी। हमारे जाने की व्यवस्था हो गई है। आपके जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। कितने सैनिकों की टुकड़ी ले जा रहे हैं? बाबूजीराज, सैनिकों की 2 बड़ी टुकड़ियां भेज दी गई हैं सीमा पर, और आपके साथ कुछ और सैनिक जाएंगे।
चाहिए। जी बाबूजी राज। खमागड़ी। लाल भाई जी, बस इतना ही परिचय हो सकता है किसी भी औरत का हमारे कुंवर प्रताप से। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, औरतों के आसपास मर्यादा बनाए रखते हैं। आप मुझे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, पर मेरे अगले जानलेवा वार को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कुंवर प्रताप। इस तलवार को बदलिए, इससे कम से कम दुगने भार वाली होनी चाहिए तलवार। जी हुकुम। इस रेत पात्र में पत्थर मिले होना चाहिए। जी हुकुम। इसमें भी और भार बढ़ाइए और इसमें भी पत्थर होने चाहिए। जी हुकुम। ठीक। बाबूजी राज, हमने आपको आज से पहले इतने तनाव में कभी नहीं देखा। हमने भी पहले कभी अपने शत्रु के प्रति इतने क्रोध का अनुभव नहीं किया। किसी भी शत्रु का युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के साथ हमारी सेना से घंघोर युद्ध करना भी समझ में आता है, पर किसी का युद्ध किसी की सीमा में चोरी छुपे घुसकर भूमि हत्याना, ना तो हमारे नए शत्रु अफगानों की कोई युद्ध मर्यादा है और ना ही इनमें कोई सम्मानजनक शत्रुता की गरिमा है। और यही इन्हें और भी अधिक खतरनाक बना रही है। इसलिए अफगानों से जुड़ी सीमा की हमें नए सिरे से किलेबंदी करवानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि महमूद शाह अवश्य ही हमारे विरुद्ध बदले की योजना बना रहा है। मासी जी, वो युद्ध तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लगता है। वहाँ कुंवर प्रताप को मारने के लिए पहला अफगान आया और कुंवर प्रताप ने उसको पलट के यूं पटक दिया, और फिर दूसरा और तीसरा और फिर चौथा आया, और आखिरी में उस मुश्तंडे अफगान की बारी है और कुंवर प्रताप ने उसको और फिर अपने पाँव को मारकर कौन है आप? ये बहुत बड़ी कातिल है। हमारा मतलब बहुत बड़ी कातिल सुंदरी, कातिल हसीना। हमारा मतलब बहुत बड़ी नर्तकी है कि पूरे राजपुताने में इनके नृत्य की प्रशंसा फैली हुई है। इन्हीं का तो नाम है लाल बाई जी। ओह, आपका बिजौलिया में स्वागत है। हमें क्षमा कीजिएगा, वो अनजाने में आपको थप्पड़ लग गया। क्या थप्पड़? इन्हें किसने मारा? लाल बाई जी को थप्पड़ हमारे सामने अवसर उठाकर। हमने मारा था। लो, आ गए सामने। अब बताइए क्या करेंगे आप? आपने मारा? राजकुमारी फूल जी, आप ही ने मार दिया। अब मुझे क्षमा भी कर दीजिए, छोटी है। चलिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। गुरु तो सदा से ही अपने शिष्य को क्षमा करता है। वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। पर फूल, आप तो पहली नित्य शिष्य होंगी जिनने थप्पड़ मार के अपने गुरु का स्वागत किया। चुप करिए ना झपटे। हमने जानबूझकर लाल बाई जी को थप्पड़ थोड़ी ना मारा। वो तो हम कुंवर प्रताप की बातें कर रहे थे। कुंवर प्रताप की बातें? हमें भी बताइए। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। हमने भी सुना है कि कुंवर प्रताप की कहानियां
इतनी रोमांचकारी होती है कि लोग अपनी सुध बुध भी भूल जाते हैं। हाँ, सो तो है, किंतु कई बार देखा है ये लोगों के मुख पर तो प्रशंसा होती है, किंतु मन में होता है खोट। हम तुरंत जाकर कुंवर प्रताप की नजर उतार लेते हैं। लगता है राजकुमार के दूध का समय हो गया। फूल, आप कुंवर प्रताप की नजर उतार लीजिएगा। क्या हम? हमें पूरा विश्वास है आप उनकी नजर अच्छे से उतार लेंगी। और लाल बाई जी, आप महल में जहां चाहे वहां फूल कंवर के नृत्य के प्रशिक्षण के लिए जगह देख लीजिए, वहां पर व्यवस्था करवा दीजिए। फूल कंवर बाई साहब बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए, रख दी मिर्ची। और क्या रखना है इसमें? नमक। फूल, मिश्री नहीं रखनी है, नमक रखना है, नमक। अच्छा ये सब हमसे नहीं होगा। मासी जी ने भी हमें कहाँ फंसा दिया। हमें कहाँ आती नजर उतारना। फूल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्यों घबरा रही हैं आप इतना? आपकी भी तो कितनी बार नजर उतर चुकी है ना, वैसा वैसा ही करिए। अच्छा आप उतार दीजिए ना कुंवर प्रताप की नजर। क्या? नहीं नहीं, हम नहीं फूल। पर क्यों? अब तो कुंवर प्रताप की नजर आप ही उतारें। उनको बुरी नजर से बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी। हो गया आप लोग तैयार? हमें लगता है कि अब सौभाग्यवती और हमारा विवाह एक पहेली बनकर रह जाएगी जो कभी कोई नहीं बुझेगा। चक्रपाणी, क्या बात है? आप यूं मुंह लटका के क्यों खड़े हैं? हम मात्र सीमा सुरक्षा की जांच के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए नहीं। खमा गणी राव जी। खमा गणी। गणी खम्मा। राव जी, आप यहाँ? जी बाबूजी राज, अभी सूचना मिली है, केवल बिजोलिया में ही नहीं, ये देखिए संपूर्ण मेवाड़ के क्षेत्र के आसपास की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण की घटनाएं हो रही हैं। बाबूजी राज, आपके साथ चलकर न केवल हम अपनी खोई हुई भूमि को प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि साथ साथ अपने खोए हुए सम्मान और विश्वसनीयता वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने सोए हुए मेवाड़ को फिर से जगाकर महमूद शाह। अब देखो कैसे हम उस सारे सीमांत क्षेत्र पर फिर से अधिकार करते हैं जिसे तुमने कायरता से छिपकर मेवाड़ की सीमाओं से लिए। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! देखिए फूल, हमसे ये नहीं होगा। क्या? अच्छा कल तक तो आप उनका इतना पक्ष ले रही थी, और आज आपको क्या हो गया? हम कह रहे हैं ना, आप चुपचाप चलिए हमारे साथ। ये सब क्या है? वो आपकी नजर उतारनी है। क्या? किसने बोला?
ये बात तो हम भी नहीं मान सकते। ये तो करेंगी नहीं ये सब। क्या मतलब है आपका? हमारा मतलब कि हम हंसा मासी जी से आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने ही हमसे कहा कि ये सब कर लो। क्या? नहीं, हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे। हम तो कर ही नहीं सकते आपकी प्रशंसा। वो तो अजब थे लाई थी ये सब। जी बावड़ा हो गया। गौहर जान, हमें नहीं पता था कि आपको गुलाब कह देंगे तो आप कांटों के साथ कितना खेलने लगेंगे। यदि ऐसा ही होता तो हम स्वयं कांटे बन जाते। ये कांटे नहीं सुई है, और ये कोई मामूली सुई नहीं है सुल्तान सिंह। कई दिनों तक इसे जहर में डुबाकर मैंने इसे बेहद खतरनाक हथियार बना लिया है। बस एक ही चुबन और कुछ ही लम्हों में ये शिकार के बदन के भीतर जाकर सब कुछ इसके जहर की वजह से पिघल जाएगा। हम तो यूं ही भीतर से पिघल रहे हैं। बस केवल एक बार आपकी इस नुकीली आंखों से हमारी ओर देख लीजिए। ये बावड़ा हो गया। अच्छा, प्रयास नहीं कर रहे, किंतु हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस जहरीली सुई से प्रताप का शिकार करना चाहती है ना? फिलहाल तो हमारा निशान प्रताप पर ही है, पर एक बात आपको बता दूं। दो बताइए। अगर आप यूं ही हंसते रहे ना तो मेरे पास ऐसी कई सुइयां हैं। जी बावड़ा हो। गौहर जान, गुस्सा मत कीजिए। प्रताप को मारने बड़े बड़े सुरमा आए, बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया, प्रताप का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो ये छोटी सी सुई प्रताप का क्या बिगाड़े? हमने आपके संगीत और नृत्य के लिए आपके सभी वाद्यों को छत पे रखवा दिया है, जिससे आप शांति पूर्वक अपनी साधना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारा मकसद हासिल करने में इतनी मदद की थी। ये बात हम ताउम्र याद रखेंगे। हम कुछ समझी नहीं बाई जी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।